यह बच्ची घर छोड़कर भाग रही थी। घर वालों के डर से कुछ घंटे पहले रणवीर जी जो समाज सेवी हैं उनको ये बच्ची दिखाई दी और बच्ची की एक्टिविटी को देखकर उन्होंने बच्ची से पूछताछ किया। उसके बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को उन्होंने बुलाया। पुलिस आई, पुलिस ने भी बच्ची से पूछताछ किया। उसके बाद पुलिस ने बच्ची को उनके चाचा के हवाले कर दिया। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि बच्ची आखिर क्यों डरी हुई थी, क्यों सहमी हुई थी और क्यों घर छोड़कर भाग रही थी। बताया जा रहा है कि यह बच्ची का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है, कुछ मंद बुद्धि है। लेकिन मंद बुद्धि होते हुए भी बच्ची घर छोड़कर भाग रही थी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या परवरिश में क्या कमी है, क्या नहीं है जो बच्ची घर छोड़कर भाग रही थी। बच्ची कैसे मिली, बच्ची की पूरी एक्टिविटी को आप आगे देखिए हमारी रिपोर्ट के साथ। भतीजी है, घर सरारी है। घर सरारी में कहाँ पे है? विधायक जी के पास। मोबाइल नंबर बोलो अपना। 62 22 00 900। कौन है ये लड़की? भतीजी है मेरी। क्यों भागी थी घर से? ये तो कब से? आपका नाम क्या है? शब्बीर नाम है, शब्बीर। घर से कब से निकली थी बाबू? एक आध घंटा पहले निकले। अच्छा, एक आध घंटा पहले निकल गई। एक आध घंटा मिल गई है। तुम खोजने के लिए निकले थे? नहीं, अभी तो काम से छुट्टी हुआ है तो बस बोला घर पर कि बउआ कौन निकल गई। ओ, तो कैसे पता चला कि ये फोन किए थे? आपको कोई फ़ोन किए थे? नहीं, उनको तो किए थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, शहीदा। जी। तो घर से काहे निकल गई थे बेटा, क्या बात है? घूमने आई थी या घर से भाग रही थी या किसी के यहाँ जा रही थी, परिवार रिश्तेदार के यहाँ? चाची के यहाँ जा रही थी? डांटी थी। अच्छा, चाची डांटी थी। तो डांटी थी तो तुम घर से निकल जाओगी? मारी भी थी क्या? चाची मारी भी थी? आप पढ़ाई करती हो? तुम पढ़ाई करती हो? आप खाना पीना चाची देती है? और मम्मी पापा हैं कि नहीं हैं? हैं। उसी घर में रहते हैं जहाँ चाची रहती है? अब से ऐसा काम करोगी, घर से नहीं ना जाओगी? कौन स्कूल में पढ़ती हो बेटा? गुमटी पर सरकारी स्कूल में? ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल जो है। नहीं, सरकारी स्कूल में। ठीक है। क्या हुआ था इस बच्ची के साथ? ये बच्ची जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा मानसिक स्थिति इसका थोड़ा अनस्टेबल था। कोई घर में डांटा वाटा था जिसके कारण ये घर छोड़कर बाहर आ गई थी। 2 बजे निकली थी जैसा ये बच्ची बता रही थी। 2 बजे के बाद ये हम लोगों को मिली 5 बजे। 5 बजे शाम को यार्ड है दानापुर स्टेशन के आसपास, वहाँ पर मिली। जैसे ही हमको पता चला तो उसके तहत कुछ लिंक बिठाकर हम लोग 112 नंबर पर कॉल किए। उसके तत्पश्चात जितने भी सोर्सेज हैं आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि बच्ची जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादा किलोमीटर 5-6 किलोमीटर के रेडियस में ही होगी, ठीक ना। तो 5-6 किलोमीटर जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, जितने भी मेरे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों के द्वारा पता चला। तो अभी रिसेंटली पता चला कि उसके परिवार वाले मिल गए हैं। तो अभी देखना है कि बच्ची की स्थिति कैसा है। घर जाकर फिर दोबारा हम लोग काउंसलिंग भी करेंगे, क्योंकि बच्चे को काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसका भौतिक शरीर तो ठीक है, लेकिन इंटरनली तौर पे वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित जहाँ तक हमको लग रही है। लेकिन मामला कुछ भी हो सकता है, वो जाने पे ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल सरकार के जो भी 112 है उनके अधिकारी के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग मिला, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी उन लोगों को भी द्वारा अच्छा सहयोग मिला। 112 को कॉल आप किए थे? जी, मैं ही कॉल किया था। अच्छा, ये बताइए 5 बजे जब आपको ये बच्ची मिली तो आप कैसे समझे, किस एक्टिविटी से समझे कि ये बच्ची कहीं ना कहीं खोई हुई है या घर से निकली हुई है? बच्ची के बात करने के तरीके से पता चला, क्योंकि डरी हुई थी क्या? हाँ, डरी हुई थी। बच्ची डरी हुई थी, बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हमको डांटा जाता है और भी पहले बहुत सारा हुआ था। और इन द सेंस कि अगर चाइल्ड लेबर का बात किया जाए तो वो ये भी बता रही थी घर में काम किया। तो खैर आजकल का क्या सिनेरियो है कि छोटा मोटा काम तो होता ही है, लेकिन बच्ची डरी हुई थी, बहुत सारा बात छुपा रही थी। बच्ची से जैसे जैसे बात करना मैंने चालू किया, उसके तत्पश्चात पता चला कि बच्ची धीरे धीरे मतलब डर ख़त्म होके थोड़ा कंफर्टेबिलिटी के साथ वो बात करने लगी। जैसे बताई, कभी बता रही थी फुलवाड़ी, कभी बता रही थी कि उसके माता पिता नहीं रहे, जिसके कारण चाचा चाची के साथ रहते हैं। इस तरह का एग्जैक्ट कुछ नहीं बोल रही? एग्जैक्ट कुछ नहीं बता रही थी। जान ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को छुपा रही थी। क्या आपको लगता है अभी उनके चाचा के हैंड ओवर किया आप उसे? देखिए, चाचा को हैंड ओवर तो कर दिए और वो खुद जांच पड़ताल भी कर ली, और अपना सोर्सेज लगा के मैंने भी बात किया कि हाँ, ये वहीं की बच्ची है, सराड़ी की है। और अभी
कल काउंसलिंग के लिए हम लोग जाएंगे। इनके घर पर आप जाएं? हाँ, इसलिए जाएंगे क्योंकि एज ए सोशल वर्कर मेरा यही काम है कि उस बच्ची का जो प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम है, उसको हल करना। पहुंचा देना वो सेवा हो गया, वो मानवता के नाते मैं कर दूंगा, लेकिन एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर मेरा ये दायित्व बनता है कि बच्ची के संपूर्ण समस्या का निराकरण करना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणवीर प्रताप हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छे नेक काम। धन्यवाद। तो देखा आपने, अभी अभी हम यहाँ पर यार्ड के पास आए थे और अभी कुछ देर पहले 112 नंबर की गाड़ी भी यहाँ पर थी। तो रणवीर जी हैं जो 112 नंबर गाड़ी को बुलाया, चूँकि वो सोशल वर्कर हैं जैसा कि वो बता रहे हैं। एक बच्ची यहाँ पे खो गई थी, सरारी की है वो, और अपने चाची के डर से या किसी के डर से घर से आ गई, गुस्से में निकल गई और वो 3-4 घंटे से भटक रही थी। लेकिन ये रणवीर जी ने उनको देखा और उनसे कुछ पूछताछ करने के बाद 112 को बुलाए और 112 को बुलाने के बाद फिर उनके जो परिजन हैं, उनके चाचा, उनको बुलाया गया और इस तरह से फिर बच्ची को उनके चाचा के हैंड ओवर किया गया। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई भी बच्ची, छोटी बच्ची है, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 12 साल की है, इन लोगों को अगर प्यार और व्यवहार ना मिले किसी तरह से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, प्यार व्यवहार नहीं मिलने के कारण जो मानसिक तनाव उसको मिलता है, उस मानसिक तनाव के कारण कहीं ना कहीं ऊब कर वो घर छोड़ देती है। क्योंकि बच्ची, उसे सोचने समझने की शक्ति बहुत कम है, या बच्चा हो, तो उस तनाव के कारण घर छोड़कर निकल जाती है और ऐसी अवस्था में वो कहीं भी भटक जाती है, किसी के हाथ लग जाती है और उन बच्चियों को चाहे तो ऐसे जगह पर भेज दिया जाता है जिसको कहते हैं, आप हम कह सकते हैं, तस्करी होता है। तो यही सब बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं हर परिजनों को ये निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चियों को, चाहे वो भगना हो, भतीजी हो, भतीजा हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, अगर आप उसे नहीं रख सकते हैं तो आप उसके माँ बाप को कहिए या फिर कहीं अनाथालय में दे दीजिए। अगर आप उसे प्रताड़ित करते हैं, वो भाग गए, कुछ हो गया, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे और आपको इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। हो सकता है उम्र कैद की भी सज़ा मिले। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, खगौल, पटना से।